नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। हम क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे थे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और एक सिस्टम था साइमल्टेनियस, मतलब दो इक्वेशन एक साथ और उनका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना था। तो अब जो हमारे सामने मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता। आपको कुछ नहीं करना होता कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे और फिर दूसरी इक्वेशन में डाल देंगे। यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ डालेंगे और आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे। आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो भी वेरिएबल आप लेके चले हैं उसकी। उसके बाद उस वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। बीच में कहीं पे कुछ स्टेप्स ऐसे रहेंगे जहाँ पे हम अपनी इक्वेशन को ईजी बनाने की कोशिश करेंगे अपने लिए। तो देखते हो किस तरह से होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो इक्वेशन दे रखी हैं। 0.4x माइनस 1.5y इक्वल्स टू 6.5, 0.3x प्लस 0.2y इक्वल्स टू 0.9। तो अब ये डेसिमल की वजह से कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों ही इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं कम्प्लीटली। यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब आप 10th का मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ये अज्यूम करता हूँ मैं अपनी तरफ से कि आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। सारे डेसिमल बाहर आ जाएंगे, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 4x माइनस 15y इक्वल्स टू 65 में, और ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 9 में। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे हमें छोटे नंबर मिल रहे हैं, तो मैं इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं y की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ x और यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 3x यहाँ पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2 और आपके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आप कर सकते हैं 2y इक्वल्स टू 9 माइनस 3x। तो y इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 9 माइनस 3x अपॉन 2। ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, सो पुटिंग y इन इक्वेशन 1, इसे हम 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है सॉरी। तो अब हम y की ये वाली वैल्यू डालेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो आ जाता है हमारे पास 4x माइनस 15। y की वैल्यू ये है आपके पास 9 माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू 65। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4x माइनस 15 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 135। 9 5 से 45, 4 कैरी, 9 1 ज़ा 9 और 4 135 माइनस 45x। तो ये माइनस का इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस, और ये माइनस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो ये हो गया प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम पर रख देते हैं 2 इक्वल्स टू 65। ठीक है, अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, जैसे माइनस 135 अपॉन 2 अपन को कांस्टेंट मिलने वाला है, इसे अपन लेके जाएंगे यहाँ पे, और जो x वाली टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो हमें मिलने वाला है 4x प्लस 45x अपॉन 2, 65 प्लस 135 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2 दोनों को देंगे, मतलब सारे डिनोमिनेटर्स में 2 आ जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 45x अपॉन 2, ये हो जाएगा 130 प्लस 135 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 8 और 45 बनाएंगे 53x, ये बनाएंगे 265, x की वैल्यू हो जाएगी 265 अपॉन 53। यहाँ से हमें दिख रहा है 5 टाइम्स जाएगा, 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 26, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 5। तो ये वैल्यू निकालनी थी, ये x का कोऑर्डिनेट है जो सॉल्यूशन का काम करेगा। y का इसके जो साथ में होगा कोऑर्डिनेट, वो हम किसी भी वैल्यू में डाल दें, इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं इसको। ठीक है, तो पुटिंग इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो 3 इंटू 5 प्लस 2y इक्वल्स टू 9, जगह 15 प्लस 2y इक्वल्स टू 9, 2y इक्वल्स टू 9 माइनस 15, 2y इक्वल्स टू माइनस का 6। कैंसिल कर सकते हैं सामने सामने, या आप नीचे ले जाके कैंसिल कर दीजिए। तो y इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 2
कैंसिल होके -3 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास -3। तो ये सॉल्यूशन हो गया x = 5, y = -3। तो कौन सा पॉइंट हो गया सॉल्यूशन, मान लेते हैं उस पॉइंट को a, तो सॉल्यूशन हो गया 5 -3। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बोला था कि हम अपने इक्वेशन को थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे स्टेप्स आएंगे जिसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हम एक स्टेप बढ़ाकर थोड़ा इजी कर सकते हैं अपने लिए। जैसे यहाँ पे 2/x 3/y दे रखा है, 5/x 4/y दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं 1/x को मान लेते हैं u और 1/y को मान लेते हैं v। तो ये वाली इक्वेशन बन जाती है आपकी 2u + 3v = 13, और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 5u - 4v = -2। अब किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, u की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। चलिए, तो ये हो गया ये -2, 4v इधर जाके प्लस का हो जाएगा और 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इसे इक्वेशन 1 माना, इसे इक्वेशन 2 माना, और इसको हम पुटिंग u, अब क्योंकि हमने नीचे वाले इक्वेशन से निकाली है तो हम इक्वेशन 1 में डालेंगे ये वाली वैल्यू। ठीक है, जिस इक्वेशन से आप ड्राइव कर रहे हैं वैल्यू, उसमें ना डाल के दूसरे में डालेंगे। हमने सेकेंड वाली इक्वेशन का यूज़ किया था u निकालने के लिए, तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो 2 u की वैल्यू क्या निकाली हमने, -2 + 4v/5 + 3v = 13। मल्टीप्लाई करेंगे, -4 + 8v/5 + 3v = 13। तो -4/5 कांस्टेंट टर्म है, इसे यहाँ मूव करेंगे, 8v को यहीं छोड़ेंगे 3v के साथ और आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा 8v/5 + 3v और 13, ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा 4/5। 5 दोनों के साथ है, इसलिए 5 इनके साथ मूव करेगा एक साथ। ठीक है, आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे 5 इधर आ जाएगा और इधर हो जाएगा 15। तो 8v/5 + 15v = यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, 5 हो गया, 13 5 65 + 4, 8v और 15v बनाएगा 23v/5, ये बनाएगा 69/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 23 से कैंसिल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं डायरेक्टली, सामने सामने 3 टाइम्स जा रहा है ये, तो v = आ गया 3। ठीक है, अब v = 3 आ रहा है, तो चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसकी वजह से, इसकी हेल्प से u निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशन 1 डाल रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, तो 2u + 3v, v की वैल्यू क्या निकाली हमने 3 = 13, 2u + 9 = 13, 2u = 13 - 9 = 4 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 2u = 4 आ गया हमारे पास, 2u = 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो u = 2 आ गया। ठीक है, तो क्या हमें u और v निकालने थे? नहीं, हमें u और v नहीं निकालने थे, हमें x और y निकालने थे। तो u क्या था 1/x। ठीक है, जिसकी वैल्यू आ गई है 2। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे या सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1/x = 2 है, तो रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, x = 1/2, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, और v क्या था हमारा 1/y, जिसकी वैल्यू हमने निकाली है 3। तो अगेन रेसिप्रोकल कर देंगे, y ऊपर चला जाएगा तो 3 भी नीचे आएगा। ठीक है, तो y = हो जाएगा 1/3, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड होता है, आप इसको इधर ले जाएंगे तो x ऊपर आ जाएगा और 2 को नीचे ले जाएंगे तो 1/2 x की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आपने x और y की वैल्यू निकाल ली डिफरेंट टाइप की इक्वेशन में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक इजी इक्वेशन ले ली है मैंने ताकि हम सॉल्व कर लेंगे, कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ चुका है। ठीक है, x - y = 3, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3 + y, इसे इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर दूंगा, x की जगह पे 3 + y डाल दूंगा, तो इसे डाल दो हम इन इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 1 मानो, इसे इक्वेशन 2 मानो। ठीक है, तो x की जगह पे आएगा 3 + y/3,
5 + 2 = 6। पूरा एलसीएम ले लेते हैं, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 3 = 6, y से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2y, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3y = 6। 6 इधर जाएगा 36 बनाएगा, तो 6 + 2y + 3y हो जाएगा 5y, उधर जाके 6 × 6 36 बना देगा। अब मैं कुछ स्टेप जो प्लस माइनस के बेसिक स्टेप हैं, आप ट्रांसपोजिंग में पहले 2 + 2 लिखे हैं, उसके बाद 4 लिखे हैं, तो उन्हें स्किप करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 10th में आप आई होप ये समझ में आ रहा होगा। पहले हमने स्टेप बाय स्टेप किया, अब थोड़े बहुत वो वाले स्टेप स्किप हो जाएं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाते होंगे। अब 6 इधर जाएगा, 5y = 36 - 6, 5y = 30, y = 30/5, 6 आ गई y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। अब मैं दोनों इक्वेशन में डाल के बताऊंगा, है ना, ताकि आपको पता चले कि हम किसी भी इक्वेशन में डालें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखें, x - y की वैल्यू हमने 6 निकाली है = 3, तो x - 6 वहाँ पे जाके प्लस जाएगा, तो 3 + 6 = 9, तो x की वैल्यू भी आ गई। अगर हम यहाँ पे डाल दें तो x/3, y की वैल्यू हमने 6 निकाली है, 6/2 = 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, x/3, ये 3 उधर जाके माइनस हो गया, 6 - 3, x/3 = 3, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x = 9 आ जाएगा। यहाँ से भी 9 मिला और यहाँ से भी 9 मिला, ठीक है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो इक्वेशन दे रखी होती हैं आपको, आप एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल निकालते हैं और उसे रिप्लेस कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में। ऐसा नहीं कीजिएगा कि जिस इक्वेशन से आपने निकाली है उसी में डाल दो। अगर मैंने x - y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से निकाली है, तो यहाँ पे डालनी पड़ेगी मुझे, यहाँ से निकाली है तो इस जगह डालनी पड़ेगी, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बहुत कम लोग ही इसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमसे ऐसे नहीं बोला जाता स्पेशली कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। आपसे बस बोला जाता है कि भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। इसके बाद वाला एक मेथड आएगा एलिमिनेशन मेथड, वो कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है और वो मतलब करने में आसान होता है, तो लोग उसी को प्रेफर करते हैं। उस चीज़ पे चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।